ओम शांति। आज 25 जनवरी 2024 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है। कितना मीठा बाप मिला है, कैसा मीठा बाप मिला है, जिसे कोई भी आश नहीं और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। शिव बाबा की कोई तमन्ना नहीं होती है कुछ किसी से भी लेने की। तो ऐसा जबरदस्त बाबा मिला है, वंडर खाना चाहिए। प्रश्न है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? बताइए। 100% निष्कामी। उत्तर है, बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वह सर्विस के लिए ही आते हैं। किस लिए आते हैं? सर्विस के लिए आते हैं। पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे यह करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। क्या लिया है बाबा ने हम लोगों से? कुछ नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है, मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं। क्या कामना हुई है बाबा की? कि मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं, बच्चे गुणवान बने, बाप की यही कामना है। बाप की जो कामना है कि बच्चे गुणवान बने और उन्हें आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं और जाकर के बच्चों को रास्ता बताऊं। ओम शांति। मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं है, कुछ खाता नहीं। बाबा कुछ खाते भी नहीं। आज वीरवार का दिन है तो बाबा केवल भासना लेते हैं। कुछ पीता भी नहीं, तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है। और मनुष्यों को कोई न कोई आश जरूर होती है। धनवान बने, फलाना बने, उनको कोई आश नहीं, वह अभोक्ता हैं। तुमने सुना था एक साधु कहता है, मैं कुछ खाता पीता नहीं। यह तो जैसे कॉपी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं। एक शिव बाबा ही है सारे विश्व में जो कुछ लेता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। तो हम कौन हुए? हम भी दाता के बच्चे। इसलिए बाबा को दाता कहा जाता है। सदैव देता रहता है, लेता कुछ भी नहीं। बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं, खुद की कोई तमन्ना नहीं। खुद तो गुप्त हैं। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो न कुछ खाता, न पीता, न लेता। कुछ भी उनको दरकार नहीं है। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंचते ऊंच भगवान ही गाया हुआ है। उनको ही सब याद करते हैं। वह तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सतगुरु भी अभोक्ता। बाबा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु हैं और तीनों स्थिति में वो अभोक्ता है। बाप भी, टीचर भी और सतगुरु भी। कुछ भी लेते नहीं। लेकर वह क्या करेंगे?
अब बाबा तो निराकार है और परम धाम निवासी है, नॉन मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वहाँ। अब वो कुछ लेंगे तो क्या लेंगे और लेके क्या करेंगे उसका, वहाँ तो कोई चीज यहाँ की जा नहीं सकती है। यह भी वंडरफुल बाप है, अपने लिए जरा भी आश नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं, मनुष्य को तो खाना कपड़ा आदि सब चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूँ निराकार, मैं कुछ लेता नहीं। मुझे तो अपना आकार ही नहीं, मैं सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ। किसमें? ब्रह्मा में। बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा खाती पीती है। मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं है। हम सर्विस के लिए ही आते हैं। सोच करना होता है कैसा वंडरफुल खेल है, बाबा केवल सर्विस करते हैं। यह एक बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी आश नहीं, सिर्फ आकर पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? आकर बाबा पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं। कौन पुचकार देता है आजकल? शिव बाबा। मीठे बच्चे यह करो, ऐसा तो कोई कहता नहीं ना दुनिया में। मीठे बच्चे ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं। करन करावनहार बाप ही हैं। समझो कुछ शिव बाबा को दिया वह क्या करेंगे? टोली लेकर खाएंगे। शिव बाबा को शरीर ही नहीं तो लेवे कैसे? बाबा कहते हैं कि जब शरीर ही नहीं है तो लेवे कैसे। और सर्विस देखो कितनी करते हैं, सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाप तो है ही दाता, दाता भी कितना जबरदस्त, और कोई तमन्ना नहीं। दाता भी हो तो बिल्कुल निष्काम दाता। ब्रह्मा को भल फुरना है। देखिए ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का डिफरेंस। ब्रह्मा को भल फुरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खाना पिलाना है, खिलाना पिलाना है। पैसा जो भी आता है वह शिव बाबा के लिए ही आता है। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। बाप की श्रीमत पर चल, अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप को तो 100%, बाप तो 100% निष्कामी है। सिर्फ यही फुरना है कि सबको जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। और तो कोई जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते सिवाय हम बच्चों के। बाबा इसलिए हम बच्चे जानते हैं कि बाबा आकर जब परिचय देते हैं अपना, जिनका एक नाम स्वयंभू है, तो स्वयंभू को शंभू भी कहते हैं लोग, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते कि वह स्वयंभू पर आकर, धरा पर आकर अपना परिचय देते हैं, तो केवल हमें ही सुनते हैं। बाप की श्रीमत पर चल, अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाबा में यह तमन्ना है कि क्या कि हम नर से नारायण बने। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, फी आदि कुछ लेते नहीं। तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो। हम भी लेते हैं, अगर कोई देता है तो। मांगते तो नहीं है किसी से, अगर कोई देता है तो शिव बाबा के नाम पर ही लेते हैं, वहां रिटर्न में मिलता है। बाबा में यह तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने। बाप तो ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंचते ऊंच तख्त नशीन बने। नहीं, सारा मदार है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर, और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते हैं ड्रामा अनुसार, कल्प पहले मिशर, इनकी जो एक्ट चलती है साक्षी होकर देखते हैं।
बच्चों को भी कहते हैं तुम साक्षी होकर देखो, अपने को भी देखो हम पढ़ते हैं व नहीं, श्रीमत पर चलते हैं व नहीं, औरों को बाप समान बनाने की सर्विस करते हैं व नहीं। करते हैं ना, बाबा को की सर्विस करते हैं बाप समान बनाने की औरों को। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं, आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल न सके, जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे, इनकी तो कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ, यह भी नूद है। मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चों को यह निश्चय है बाप ही हमको पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर यह सबसे अच्छा पढ़ते होंगे, यह भी अच्छा मददगार हैं। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, बाबा कह रहे हैं शिव बाबा के मददगार हैं। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं, दो मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं। बाबा कह रहे हैं किसी के पास क्या है, कखपन ही है तो देंगे क्या, अच्छी बात तो है ही नहीं कोई भी। वही सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लेकर आए और बदले में दिव्य गुणों की धारणा करते हैं यहाँ। बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं, यह भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह याद रहे तो भी मन मना भव, मन मना भव का अर्थ एक बाबा ने बताया कि नई दुनिया अगर याद रहे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं तो यह भी मन मना भव है। परंतु बहुत हैं जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, यह सब कुछ भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वो कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाप कहते हैं तुम तो ना फरमान बरदार हो। उनको जो अच्छी तरह श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बाबा उनके लिए कह रहे हैं कि तुम तो ना फरमान बरदार हो। श्रीमत देता हूं, बाबा क्या करते हैं, हमें श्रीमत देते हैं। बाप को याद करो, बाप को याद करो तो भूल जाते हो। बाबा कहते हैं कि बाप को याद करो तो भूल जाते हो, यह तो कमजोरी कहेंगे। माया एकदम नाक से पकड़कर डस कर सिर पर बैठ जाती है। यह युद्ध का मैदान है ना, अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है। फिर नाम किसका बदनाम होता है, शिव बाबा का। गायन भी है, गुरु का निंदक ठौर न पाए। ऐसे माया से हराने वाले फिर ठौर कैसे पाएंगे। अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लूं। क्या पुरुषार्थ करना है कि मन मना भव, अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताऊं। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूं कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, यह है मुख्य, यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है। देखिए एम ऑब्जेक्ट का बाबा कह रहे हैं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी है, न कि
डॉक्टर को याद करना। इसी तरह एम ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना। तो हमें लक्ष्मी नारायण को याद नहीं करना है, बल्कि उनकी क्वालिफिकेशन अपने अंदर धारण करनी है। बैरिस्ट्री पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने आया हूं। तुम सिर्फ मुझे याद करो, भल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना, ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। बाबा के सामने जितने लोग हैं सबके लिए बाबा ने रिजल्ट बता दिया। जीत पाने से फिर जगत जीत होने चाहिए। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है, वहाँ माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है, जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं है। ऐसे बाप को याद नहीं करते, वा कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, परंतु यह दोनों इकट्ठे हैं। बिगर दलाल सौदा हो न सके, बाबा का रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। यह भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है यह। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है। कौन है हमारा मॉनिटर? ब्रह्मा बाबा। इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। यह भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है यह। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है, बाबा ने कहा रिगार्ड रखते हैं। नंबर 1 सिक्की लधा बच्चा तो यह है ना, वहां भी सब राजाओं को इनका माना श्री नारायण का रिगार्ड रखना है। यह सब समझें, यह जब समझें तब रिगार्ड रखने का अकल आए। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहाँ भी रखो, क्योंकि हमें संस्कार यहाँ से वहाँ ले जाने हैं। संस्कार जो हमें धारण करने हैं, जितनी भी दैवी संस्कार हैं वो अभी और यहीं धारण करने हैं। ऐसा नहीं कि जब सतयुग आ जाएगा तो वहाँ जाकर के हम देवी देवता बनने का संस्कार धारण करेंगे, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या। शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है, बेहद की राजाई देते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जिनका बर्तन सोने का होगा उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन होनी है, उनमें तो सब प्रकार के चाहिए। जो राजधानी स्थापन होगी उसमें सब प्रकार के राजा प्रजा नौकर चाकर सब चाहिए। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। कभी भी माना कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते रहते हैं। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। सर्विसेबल ही ऊंच पद पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए। अपना कल्याण करना है, इसका हमें शौक होना चाहिए। नहीं करते तो पदभ्रष्ट करते हैं। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे, इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। अगर बच्चा अच्छा है, सपूत है, कमाऊ बच्चा है तो माँ बाप संबंधी सभी कुर्बान जाते हैं।
जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जब जरूर नामाचार होगा, है ना। नामाचार हमारे यज्ञ में भी होता है ना। जो बड़े बड़े सीनियर्स बहनें हैं, भाई हैं, वो लोग ज़्यादा सर्विस करते हैं, बड़ी सर्विस करते हैं, ऊंच पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही होना रहता है। खान पान की परवाह नहीं रखते, समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे सिकीलधे सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है। यह तो 21 जन्मों की बात है, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे नाम तो है ना, सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्यादे हैं। ऐसा कोई न समझे कि हमने धन से मदद की है। कई लोग जो तन से सेवा नहीं कर सकते, पढ़ाई भी नहीं पढ़ते हैं, वो धन की मदद करते हैं, तो उनके लिए बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए इसलिए हमारा ऊंच पद होगा। हाँ, कुछ एवजा जरूर मिलेगा, लेकिन सबसे ऊंच पद तो उनका बाबा आज बता रहे हैं जो सेवा करते हैं और अपने अंदर धारणा करते हैं। इसलिए हमारा ऊंच पद होगा, यह बिल्कुल भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़कर ऊंचा पद पाएं। कल्प कल्प का अपने को घाटा न डालें। बाबा देखते हैं यह अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता। इनमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं, इसलिए माला में नजदीक आएंगे। परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे तो वह क्या काम के। अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं। बाप तो आए ही हैं बच्चों को गुलगुल बनाने। जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है। जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। जो जितनी सर्विस करते हैं वह अपना ही कल्याण करते हैं। अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं। बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपिट करते हैं वह अपनी ही तकदीर खराब करते हैं। जो खिटपिट करते हैं बाबा कहते हैं वो अपनी तकदीर खराब कर लेते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वह सताएगा। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी का अर्थ होता है वाणी से परे जाना। दुनिया में लोग क्या कहते हैं, वानप्रस्थी माना सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाना, लेकिन वानप्रस्थ का अर्थ बाबा कहते हैं कि यहाँ रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए भी तुम्हें बिल्कुल निर्माण धाम, शांति धाम, जो साइलेंट स्वीट होम है, वहाँ की अनुभूति अपने मन, बुद्धि और संस्कार में करते रहना। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना। अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को तो सर्विस बगैर सुख नहीं आता। कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है, बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। बुद्धि कोई की कैसी होती, कोई की कैसी होती है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो सब समझ साक्षात्कार करेंगे। साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त समय वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। क्योंकि अगर एक कल्प में नहीं होगा तो वही हर कल्प की न्यूध हो जाएगी
और अगर एक कल्प में नूद हो जाएगी तो बार बार वही रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते हैं। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाएं, और कोई अपनी तमन्ना नहीं है। उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं है। बाप समझाते हैं, बच्चे अंतर्मुखी बनो, दुनिया तो सारी बाह्यमुखी है, तुम तो अंतर्मुखी, तुम हो अंतर्मुखी। अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। अच्छा, बाबा कहते, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति बाप दादा माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, ध्यान से सुने। साक्षी होकर स्वयं के पार्ट को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं? आप सामान बनाने की सेवा करते हैं। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। दुनियावी बातें कितनी आजकल होती हैं, उसमें समय बर्बाद मत करो। दूसरा है, अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है। अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है। बाप समान रहम दिल जरूर बनना है। जैसे बाबा रहम दिल हैं, ऐसे हमें रहम दिल बनना है। आज का वरदान है, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वह दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास भी सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो। बाबा ने स्नेही, सहयोगी और सेवाधारी तीनों के लिए बताया। आज का स्लोगन है, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हैं वह सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वह थोड़े समय में भी शीतलता व शांति की अनुभूति करेगी। ये देखिए, यदि आपके संपर्क में कोई आता है, उसे शांति और शीतलता की अनुभूति होती है, तो समझिए कि आपकी स्थिति अच्छी है। ओम शांति। ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य, हम सबने सुने। और आज भोग का भी दिन है, तो अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे और भोग लगाएंगे। ओम शांति।